अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों ने कहा था कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीलॉग आप तक पहुंच सके। गवर्नमेंट ने दावे किए और बड़े इसके ऊपर चर्चा भी हुई, अखबार के अंदर बड़े बड़े हेडलाइन जो पब्लिश हुए कि हमने इन्फ्लेशन जो है उसको सिंगल डिजिट कर दिया और इस इन्फ्लेशन को हमने इतनी तेजी के साथ नीचे किया है कि तारीख के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर इन्फ्लेशन आ गया है। बल्कि पीछे तो मैं अखबार में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट ने अब ये भी दावा किया है कि अब इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर वो 4.67% है और ये इन्फ्लेशन जो हम तवक्को कर रहे थे उससे भी तेजी के साथ नीचे आया है। और गवर्नमेंट के इन दावों की कली जो है वो इस तरह से खुली है कि अब पाकिस्तान के बेशतर शहरों के अंदर चीनी की कीमत जो है वो 190 रुपये फी किलो है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन आपका 4.67% के ऊपर आ गया है, चीनी जो है वो 190 के ऊपर क्यों चली गई है? चीनी जो हमने बरामद की तकरीबन 7,65,000 टन, उस वक्त चीनी की कीमत जो थी बरामद करने से पहले वो 140 रुपए फी किलो थी। और उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि इस साल जो चीनी की पैदावार है वो भी तकरीबन कम होकर 58 लाख टन तक आ गई। और इस सारे सिनेरियो की वजह से क्या हुआ कि पहले पैदावार कम थी, उसको हमने चीनी बरामद कर दी तो उसकी वजह से चीनी की कीमत में तकरीबन 56 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। क्यों? 190 रुपए थे बेशतर शहरों के अंदर चीनी जो है उसकी कीमत है फी किलो, और कुछ शहरों के अंदर चीनी की कीमत जो 196 रुपए फी किलो भी है। लेकिन हम साथ साथ जो है हम क्या कर रहे हैं कि हम जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनकी तारीफें कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। कंट्रोल जो है वो आपके सामने है, क्योंकि तारीफें हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है उसको हम 4.67% के ऊपर लेके आ गए, जो हम ये तो नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देखा जाए कि हर माह चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो प्राइस कंट्रोल जाहिर सी बात जो मैकेनिज्म है उसको देखें ताकि महंगाई को कम से कम करने का जो एक निज़ाम है उसको और मौसर बनाया जा सके। अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर चीनी की कीमत जो है वो इस तरह से 190 रुपये फी किलो हो जाती है तो मेरे ख्याल में सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं वो भी हमें बंद करने चाहिए, उनको बड़े अच्छे तरीके से बंद करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो अदारा शुमारियात है या वो लोग जिनसे हम प्रोडिक्शंस करवाते हैं अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की या फॉरकास्टिंग करते हैं, तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए सर जोड़ के कि हर साल गंदम की पैदावार क्यों कम हो रही है, हर साल चावल जिसकी पैदावार क्यों कम हो रही है, हर साल चीनी की पैदावार जो वो क्यों कम हो रही है। और हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है अभी इलीगल और लीगल जो हम लाइसेंसेज वगैरह इशू करते जा रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और जिस कदर कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, मुझे तो फिक्र ये पड़ रही है कि आने वाले वक्त में हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ काश्त करें, और जब कोई जगह काश्त करने की नहीं बचेगी फिर क्या होगा। तो आपको लग नहीं रहा कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके के साथ जो है हमें वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो है वो उसकी तरफ धकेला जा रहा है, जिसको आम जबान में आप इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है उसने जब फाइलर और नॉन फाइलर जो है दोनों के ऊपर अगर आप कैश ड्रॉ करेंगे बैंक से तो आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा। अब फर्ज करें जो फाइलर हैं अगर वो 50,000 से जायद कैश निकलवाते हैं तो उसके ऊपर उनको 0.3% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर को 0.8% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। एटीएम फीस जो है वो 700 रुपये तक कर दी गई है और जो SMS अलर्ट फीस है वो 2,000 रुपये कर दी गई है। तो आप देखें हर तरफ से जहां से पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है गवर्नमेंट टैक्सों के थ्रू, चाहे वो कचरा टैक्स हो, चाहे वो छींक टैक्स हो, चाहे वो हंसी टैक्स हो, चाहे वो रोना टैक्स हो, तो टैक्स पे टैक्स जो लगते जा रहे हैं उस वजह से आम लोग जो है उनकी जेब के ऊपर जो है वो टैक्सों की फॉर्म में पैसा जो है निकाला जा रहा है। थोड़ा सा अगर तफसील में जाया जाए तो आप ये देखिए 25,000 से 50,000 रुपए प्रीमियम कार्ड वाले, 5 लाख रुपए फॉरेन डेबिट कार्ड वाले 200 से $500 के बराबर यौमिया रकम निकलवा सकेंगे। 50,000 रुपये यौमिया से ज्यादा रकम निकलवाने पर खुद बैंक जो है फिक्स अकाउंट से टैक्स कटौती हो जाएगी। इंटरनेशनल ATM के जरिए रकम निकलवाने पर रकम की शरह या बैंक की मुकर्रर करदा फीस के हिसाब से कटौती होगी। बल्कि मेरे हम इंटरनेशनल तो ट्रांजैक्शन करनी नहीं चाहिए कि अब मैंने पीछे दिन एक ट्रांजैक्शन की थी मिजान बैंक के थ्रू, वो देखिए 54,000 रुपया था मेरा वो जो फीस मैंने कहीं पे करनी थी, उसके वजह 2600 रुपया जो है वो टैक्स कटौती कट के विद होल्डर की फॉर्म में फिर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है। तो मुझे बताएं कि अगर ये सूरत रही तो बंदा कहाँ जाए और क्या खाए। इसके अलावा जनाब देखा जाए तो टैक्स रेट और बैंक चार्जेस बढ़ने पर सार्फिन और बैंक इंतजामिया जो उनके दरमियान झगड़े शुरू हो गए हैं। अब झगड़े जाहिर शुरू होते हैं क्योंकि लोग अब बैंक्स भी जो हैं जब इन्होंने अकाउंट वगैरह खुलवाना होता है या कोई क्रेडिट कार्ड बेचना हो तो दिखाते कुछ हैं, जब आप उनके क्लाइंट बन जाते हैं फिर हिडन चार्जेज जो वो सारी चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। और आप फिर देखें कि अगर ये सारी सूरत नज़र आती है क्योंकि इस बैंक जो हैं उन्होंने शेड्यूल चार्जेस जो हैं उसको नजरसानी के लिए लिंक 1 को भेज दिया है, क्योंकि वो ही बैंक ये समझ रहे हैं कि अगर इतने ज़्यादा टैक्सेज हमने लगा दिए तो इस
की वजह से खासकर जो बैंकिंग लेन देन है वो मुतासर होगा और कैश इकोनॉमी जो है उसको फ्रोग मिलेगा, क्योंकि लोग प्रीफर करेंगे कैश, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर या हर 50,000 के ऊपर हमने वो टैक्स देना है, या 50,000 से हम ज्यादा रकम खुलाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बेहतर ये हम अपने पास कैश रखें, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कैश ही इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि PIA को 13 साल बाद एक बड़े मुकदमे के अंदर कामयाबी मिली है, और उस कामयाबी के साथ साथ PIA को 3 अरब 9 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। उसकी वजह है कि PIA ने एक केस जीता है, और अब उस केस के जीतने की वजह से मैं समझता हूँ कि PIA का जो खसारा था वो अब कम हो जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही है कि ये PIA के लिए बड़ी एक अच्छी बात है, और ये रकम 3 अरब 9 करोड़ जो है ये PIA के इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के हक में मुकदमे की जीत की वजह से हुई है, तो ये जारी बात उनके अकाउंट में हम जमा करवाएंगे। लेकिन दुनिया जो शमसी तवानाई जो है उसको मेरे ख्याल में अपना जो एनर्जी बास्केट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पोर्शन उसका डालने की कोशिश कर रही है। 2024 के अंदर देखा जाए तो शमसी तवानाई जो है तकरीबन 834 टेरावाट आवर बिजली पैदा करके दुनिया का सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क बन गया है। और ये कौन सा मुल्क है जनाब? और ये मुल्क चीन है। नंबर दूसरे पे अमेरिका की पैदावार है, लेकिन चाइना की जो शमसी तवानाई की पैदावार अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, 2019 के मुकाबले जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका अगर देखा जाए तो इंडिया की पैदावार अब 133 टेरावाट आवर रही है। ब्राजील जो 75 टेरावाट आवर पैदा करके जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 मालिक जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। अब मजबूरी तौर पर देखा जाए तो ब्रिक्स कंट्री जो हैं उस 2024 में हम उसका कंपैरिजन देखें तो ब्रिक्स ममालिक के अंदर बिजली की पैदावार के इजाफे में 36% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शमसी तवानाई जो है उससे उन्होंने हासिल किया है। इसी तरह पिछले गुज़श्ता दहाई जो है उसमें देखा जाए तो उस वक्त ये शमसी तवानाई की जो कंट्रीब्यूशन थी तो एनर्जी बास्केट वो 14% थी। अब देखें तो अब उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई है, और जारी बात है शमसी तवानाई के दीगर जो माहौल दोस्त ज़राए हैं जैसे हवा, आबी और जोहरी ज़राए के साथ मिलाकर 2024 में माहौल दोस्त तवानाई के जरिए बिजली की पैदावार में 70% इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स कंट्री जो हैं वो भी अब सोचना शुरू हो गए हैं कि हमें जो माहौल दोस्त तवानाई जो है उन जराए को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर सबसे एक अच्छा जरिया जो है वो शमसी तवानाई है, आबी तवानाई भी है, इसी तरह फिर आपकी विंड जो है वो भी उसमें आ रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अपनी जियोग्राफिकल सिचुएशन जो है उसको मदद रखते हुए हमें सोलराइजेशन जो है या शमसी तवानाई जो है उसके जितने ज्यादा से ज्यादा हम सब्सिडी या सहूलतें दें लोगों, ताकि इस मुल्क के अंदर आप देखें 12 से 14 घंटे जो है वो सूरज रहता है, तो हम अल्लाह ताला की इस नेमत जो है उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें एक नजर सानी की जरूरत है। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।